बख्शीश है। इन विद्वानों ने अपने ग्रंथ में लिखा कबीर ब्राह्मण थे, इतने छोटे मोटे ब्राह्मण नहीं थे, टुकड़ा ब्राह्मण थे। पिता का नाम दिवाकर दत्त, माता का नाम अन्नपूर्णा था। हम पढ़ते हैं, जवाब क्यों नहीं देते हैं? आसमान से उतरा, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जवाब क्यों नहीं देते हैं? विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए, हम पढ़ते हैं, कोई जवाब क्यों देते हैं? इसलिए मैंने जवाब दिया, कबीर पाए नहीं गए थे, कबीर कोई ब्राह्मणी संतान नहीं थे, कबीर सुखदेव के अवतार नहीं थे, प्रहलाद के अवतार नहीं थे, ध्रुव के अवतार नहीं थे। कबीर एक जुलाहे थे, नीरू नीमा के संतान थे। नीरू नीमा को क्यों अलग किया गया? कि हम लोग इतने संकुचित हैं, इतने संकुचित हैं। यहां तो जितना जातवाद है, जस केले के पात पात पर पात, और ऐसे हिंदू के जात जात पर जात, और कहते हैं कि लात लात पर लात है। इस धारणा के आधार पर, इस धारणा के कारण हमने कबीर साहब को माता नीमा के कोख से जन्म नहीं माना। कुछ साहित्य में लिखा, किस आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया। और मैंने लिखा, नीमा के आंचल में जन्मे, नीरू के तुम थे प्यारा, अब पालन पोषण जहां हुआ, जहां पर वन पूरी की नीरू नीमा और संतान थे, पाए नहीं गए थे। सज्जनों, मेरे पास समय का तकाजा है, जिन सज्जनों को चाहिए, मेरी पुस्तक कबीर एक खोज, जन्म और माता पिता मेरे आंखों में रखे हुए हैं। जो चाहेंगे, कुछ कापियां होगी, जो पहले आएगा मैं दे दूंगा कि भाई थोड़ा सा है, लेकिन जो पहले आ जाएगा। इसलिए मैं इस विषय को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि इस पर मेरे डिबेट आप देखिए, हमारे जो है कहना चाहिए सिंह साहब जी ने, और हमारे श्री गुरुभूषण साहब जी के उनके साधक ने नागपुर में रिकॉर्डिंग किया है, उसको आप देखिए। आप यूट्यूब में देखिए, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। तो कबीर साहब के जन्म और माता पिता के बारे में लिखा, ये बोध होना चाहिए। और कबीर साहब गुरु कौन थे? 300-400 साल से लटे चले आ रहे थे। रामानंद मूर्ति पूजक, अवतारवाद कट्टर समर्थक, वर्ण व्यवस्था के समर्थक, ब्राह्मणवाद के पोषक, आनंद भास, रामानंद का आनंद भास में उदाहरण दिया हूं कबीर रामानंद पर। जिनको कुछ पढ़ना है मेरी पुस्तक पढ़े, कबीर रामानंद। प्रवचन में बहुत बातें कहने का समय नहीं मिलता है, इसमें सूत्र बता रहा हूं। जिनको पढ़ना है मेरी पुस्तक पढ़े, कबीर और रामानंद। मैंने प्रश्न उठाया है, आज के वैज्ञानिक युग में जहां समता स्वांतक कानून बना हुआ है, आज कोई शंकराचार्य, कोई माधवाचार्य, कोई रामानुजाचार्य, अब कोई रामानंदाचार्य किसी जुलाहे को, कोई जमार को, भंगी को शिष्य बने तैयार नहीं है। तो आज से 700 साल पहले रामानंद ने कभी जुलाहा को चेला कैसे बनाया, ये मेरा ज्वलंत सवाल है। अब इसलिए इस पर भी मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, जिनको देखना है पुस्तक देखें। अब आइए, कबीर कैसे थे? सज्जनों, कबीर गुंगों की आवाज थे। हम में वह जीवन जी रहे थे। दास प्रथा थी, आदमी बेचे खरीदे जाते थे, और जो खरीद चला जाता था उनको इतनी यात्राएं दी जाती थी, अगर मर गए कर्म ने भाग से मर गए, ऊपर कोई 300 तो मुकदमा नहीं जाता था। ऐसे पीड़ा आज हम जो गलत की बोल रहे हैं ना, अगर मनु का काम काला कानून चला होता तो जीप काट लिया
जाती। मैं यही नहीं कह रहा हूं, गौतम धर्म सूत्र का श्लोक देखिए, अथास वे मुसर्व तद्विभ्याम श्लोक पर पूर्ण द्वारे विद्यार्थी धारण कर भेजा। सूत्र के कान में वेद के मंत्र पड़ जाए उसे खोल दो, तेल फटा देना चाहिए, उच्चारण करके जीभ काट ली जानी चाहिए और याद करने पर उसके दो टुकड़े कर जान से मार डालना चाहिए। ऐसा काम जब चल रहा था, ऐसे संक्रमण समय में उनको पंक्ति है, ऐसे संक्रमण समय में सम्राट संत आए और मानव को मानवता का विनिर्मल पाठ पढ़ाए। कबीर साहब ने कहा एक जाति है, एक धर्म है, एक तुल्य है आत्म, कहा एक प्रका पुण्य है मानव मत महात्म। जय पूर्णिमा की गर्मी में आए गर्मी लेकर और फटकारा सारे गर्मी को प्रेम फुहारा देकर वज्रावती